रहे पीबी न्यूज और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज शहर में कोरोना रोगियों और गरीब असहायों की मदद करने के लिए पासे आची और ग्रीन वॉलंटियर संस्था आगे आई है। हर एक दिन इन संस्थाओं की तरफ से खाना बांटा जा रहा है। शनिवार रानीगंज के बस स्टैंड पहुंचे जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने संस्था के सदस्यों को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। कोलफील्ड कम्युनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पासे आची संस्था और ग्रीन वॉलंटियर स्वेच्छासेवी संस्था इस कोरोना काल के दौरान गरीब असहायों के साथ साथ कोरोना संक्रमित लोगों की भी मदद कर रही है। कई लोग ऐसे हैं जो इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उनके पास कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। ऐसे लोगों की मदद ये संस्था कर रही है। शुक्रवार रानीगंज बस स्टैंड में एक कार्यक्रम के दौरान जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह पहुंचे। विधायक हरेराम सिंह ने पासे आची और ग्रीन वॉलंटियर संस्था के सदस्यों को इस महान कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी नेताओं को आदेश दी है कि इस महामारी के वक्त वे लोग घर में ना बैठकर लोगों की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतरे, जिसकी वजह से सभी कर्मी और नेता लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी दवाएं मरीजों को पहुंचाई जा रही है। मेरे भाई संजय बाजुरिया इसमें कमेटी में है, जो बस पड़ता आपको सहयोग करते हैं और लास्ट ईयर पर इस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया था। करीब 1-1.5 महीने तक लॉकडाउन में राशन खाना सबको बना के। विधायक ने आगे कहा कि जामुड़िया क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के हाथ से लिखा पर्चा लेकर उनके ऑफिस आ सकता है। कम नहीं हो जाता, यह काम कंटिन्यू करे, क्योंकि लोग देने वाले तो बहुत खड़े हैं। मेरे पास भी लोग आ रहे हैं। सोसाइटी के पदाधिकारी और सामने बैठे खड़े हुए मेरे रानीगंज परिवार के सदस्य, आप जानते हैं देश में बहुत बड़ी महामारी चल रही और इसमें हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने हम लोगों को भी आदेश दिया है कि अभी विधानसभा का सत्र चलने वाला नहीं है। अभी पहला काम विधायक लोगों का है कि वो जाकर के जो कोरोना पीड़ित हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दवा का व्यवस्था, उनको खाने का व्यवस्था, उनको मास्क का व्यवस्था, ये तमाम कार्य करना। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं जामुड़िया का विधायक, जिन्हें दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि पासे आची और ग्रीन वॉलंटियर संस्था जो काम कर रही है उसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। संस्था की तरफ से अरुण गोराई ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन की वजह से भले ही कोरोना मरीजों की रफ्तार में कमी आई है, मगर स्थिति अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। नतीजा ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कोरोना रोगियों के लिए ये बेहद ही मुश्किल दौर है। ऐसे में सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। আমি যখন দেখলাম খুব ভালো লাগছে। যত ভালো কাজ এই সোসাইটি করছে, বাস্তব যে সময় দরকার সেই সময় এরা শুরু করেছেন। আমরা এনার পিছনে আছি, কিছু দরকার পড়লে আমরাও সাহায্য করব। দেখুন, আমার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে করোনা কালে কাউকে ঘরে বসতে হবে না, মাঠে যাও, বাড়ি বাড়ি যাও, মাছ বিলে করো, খাবার দেখো, যার কাছে খাবার নাই ওটাও করো, ওষুধ যার কাছে পয়সা নাই, আপনারা শুনবেন অবাক হয়ে যাবেন। আমি নিজে বিধানসভা জামুড়িয়াতে বলে দিয়েছি প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমার অফিসে আসুক, যে আসবে
ওকে ফ্রি আমি ওষুধ দিই চালু আছে। তো এই সব কাজ যে নেত্রী আমাদেরকে বলেছেন আমরা করছি। তার মধ্যেই এই ক্লাবে যে কাজ করেছেন প্রদীপ ভাই আছেন, চেম্বার অফ কমার্স প্রেসিডেন্ট। এখানে চেম্বার অফ কমার্স প্রেসিডেন্ট পদে উপস্থিত নাই, এখানে আছেন এই সংস্থায় একটি মেম্বার। খুব ভালো লাগছে, সবাই মিলে কাজ করছে। আমি এই সময় এইটা বলবো, এই কাজটা ভগবানের কাজ। যে খাবার পাচ্ছে না ওকে খাবার দেওয়ার এসে বড় আর কিছু কাজ নেই। এই ক্লাব করছে, আমি ক্লাবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনারা কন্টিনিউ করুন, যতদিন করতে পারেন এই কন্টিনিউ রাখুন। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज शहर में पीने के पानी की लाइन से अवैध कनेक्शन की शिकायत बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय को मिली थी, जिसके आधार पर शनिवार असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने पंजाबी मोड़ के विभिन्न इलाकों में जांच कर लोगों को सतर्क किया। रानीगंज शहर में पीने के पानी की समस्या कई अंचल में देखने को मिलती है। शनिवार रानीगंज बोरो 2 के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार रानीगंज के पंजाबी मोड़ पहुंचे और यहां कॉरपोरेशन की तरफ से लगाई गई स्ट्रीट नल की जांच की। इस दौरान देखा गया कि कई लोग स्ट्रीट नल का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। नल में 3 तरफ मुहर लगाकर अलग कर करके अपने घरों में पानी लिए जा रहे हैं, जबकि यह स्ट्रीट नल मोहल्ले के उन लोगों के लिए है जिनके घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है। इस अवैध काम के लिए असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि अगर दोबारा इस तरह की कोई भी शिकायत मिली तो उन पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। अगर घरों में पानी की जरूरत है तो वह नगर निगम में कनेक्शन के लिए आवेदन करे, उन्हें कनेक्शन दी जाएगी। इंद्रजीत कोनार ने बताया तो उन्होंने कहा कि बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय को SMS के जरिए इसकी जानकारी मिली थी और उन्होंने यह SMS मुझे फॉरवर्ड कर इस पर संज्ञान लेने को कहा, जिसके तहत ही आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ स्थित विभिन्न इलाके में जांच अभियान चलाई गई तथा इस शिकायत को सही पाया गया। किसका घर है? আমি আমার মোবাইলে একটা মেসেজ পেয়েছি। সেই মেসেজ আমার যে ওয়াটার ওয়ার্কসের যে MIC আছেন এবং আমাদের বর্তমানে বোর্ডের সদস্য পূর্ণ শশীবাবু আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। সেই মেসেজ ভিত্তিতে আমি এখানে ইনকোয়ারি করতে এসেছিলাম। ইনকোয়ারি করে দেখলাম জিনিসটা খুবই বাস্তব আছে এবং এটা খুব ইললিগেল কাজ। যে বাড়িতে ঢুকিয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ারনেস করে দিলাম যে এই ধরনের কাজ করবেন না। আমরা সাথে সাথে পাইপটাকে খুলেও দিলাম। এই ধরনের কাজে আমরা সব সময় চেষ্টা আছি এবং বিভিন্ন জায়গায় এগুলো আমরা পাইপ খুলেও দিচ্ছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা পাম্পও খুলে দিচ্ছি। এই ধরনের আমরা করছি যাতে জল নষ্ট না হয়, মানুষ যাতে জল পায়। জল এত কস্টলি জল, সেই জল যেন মানুষ সর্বত্র ভালোভাবে পায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। বোরো 2 থেকে আমরা অভিযান আমার কন্টিনিউয়াস লেগে আছে। এরকম জল যে সাফিসিয়েন্ট আসছে এই কারণগুলোর জন্য এই কারণের জন্য বিভিন্ন মানুষ জলটা সাফিসিয়েন্ট পাচ্ছে না, তারাই বলছে যে জল পাচ্ছি না। একটা কলের মধ্যে 2টো করে মুখ লাগিয়েছে, 3টে করে মুখ লাগিয়ে এই ধরনের পাইপ লাগিয়ে দিচ্ছে। এগুলো সত্যি অবৈধ। আমরা এগুলো চেষ্টায় আছি যাতে এগুলোকে নির্মূল করা যায়। আমি इंद्रजीत कोनार असिस्टेंट इंजीनियर बोरो 2 এর दायित्व है। जब कोई नहीं रहता, जब मैंने खाली रहता तो हम लोग को जाता है मतलब आप लोग पानी। हमें नहीं ऐसे नहीं लेते। जब हम लोग को पानी थोड़ा बहुत जाता तो हम लोग लेते, नहीं हमेशा नहीं लगाते, निकाल देते हैं। मैडम वो जो लगाने का स्टाइल है उसको देख के लग रहा है बहुत दिन से लगा हुआ है। नहीं हम लोग लगाए हैं ऐसे। जेंट्स लोग नहाता है ना, तो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ भर और लेंगे। आप लोग मान रहे कि लगाए हैं आप लोग? हाँ, तो हम ही लेडीज लोग लगाए यहाँ पर अपना घर। ऑलरेडी आप तो देख लीजिए, आके देख लीजिए, आपको लगता है कि अंदर में पाइप लगा है या मोड़ में नल लगा पिए ऐसे ही। आप लोग पाइप लगा कर पानी ले रहे हैं? पानी लेते हैं खाली जब रहता कोई आदमी लोग नहीं रहता। इलीगल है। जब हम लोग वहाँ आदमी नहाता है तो हम लोग को बोलता है वहाँ मत आइए, आप लोग वहाँ आते हैं। आदमी लोग ड्राइवर लोग सब नहाता है वहाँ पर। हम तो बोले थे यहाँ एक नल लगा देते, तो बोला कि नहीं आप लोग वहीं से ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर पानी मत जाइए वहाँ पर। आदमी लोग ड्राइवर लोग आता है ना, सब नहाता है, सब गाड़ी खड़ा होता है, सब आदमी आइन का तो विरुद्ध, इसलिए हम लोग किसी को मना तो नहीं करते ना कि आप लोग मत लीजिए,
किसी को नहीं मना है, लोग मत भरिए, हम लोग को लेने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम है? हैं? नाम क्या हुआ? किसका? आपका नाम? जसबीर है मेरा। पूरा नाम बताइए। हाँ तो जसबीर ही है पूरा। इस जगह क्या नाम है? पंजाबी मोड़ है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्क्स यूनियन की तरफ से कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी के हाथों किया गया। यूनियन के महासचिव ने कहा कि इस हेल्थ सेंटर के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब कोरोना संक्रमितों को मुफ्त में दवा, खाना सहित जरूरत के सामान को उन तक पहुंचाना है। 29/5/2021 शनिवार आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के द्वारा एक कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। यूनियन के महासचिव श्री हरजीत सिंह ने बताया कि इस कोविड हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से जरूरतमंद गरीब लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की परिस्थिति में यूनियन की ओर से दवाई, मास्क, खाना मुफ्त में दिया जाएगा। इंटक प्रत्येक वर्ष समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाता आया है और समय समय पर रक्तदान शिविर लगाना जैसे कई सामाजिक कार्य इंटक के द्वारा किए जाते हैं। पिछले साल भी आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन कर्मियों के बीच मास्क, साबुन, हैंड वॉश का वितरण कर प्लांट के कर्मियों में कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम किया था, जिसकी सराहना आज के कार्यक्रम में मौजूद रहे प्लांट के सीईओ कमलाकर महोदय, ईडी श्री AK सिंह, ईडी सुब्रता बसु, ईडी डॉक्टर रिंटू गुहा, श्री अनूप कुमार ने की। मीटिंग में ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से श्री PK ठाकुर, सुदीप ठाकुर, पायल इंटरप्राइज मौजूद थे। साथियों, आज हमारी यूनियन आसनसोल आयरन स्टील वर्कर्स यूनियन की तरफ से हम लोग जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, संक्रमित हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव है और जिनके पास चेक किया हुआ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन उन पेशेंट्स को फ्री में देंगे का ये प्रयास है, फ्री में देंगे ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का ओपनिंग डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी के कार्यक्रमों द्वारा किए। इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, CEO ISP सेल बनपुर AK कमलाकर साहब, PD वर्क्स सेल ISP AK सिंह साहब, ED MM श्री S बासु साहब, ED DM and HS श्री रिंटू गोहन योगी साहब, श्री अनूप कुमार ED PNA साहब। आज हम लोगों ने इन सबों के सहयोग से, इन सबों को लेकर एक कोविड प्रोग्राम किया, ओपन किया, जिसके माध्यम से हम लोग समय समय से पहले भी लोगों को रक्तदान हो या मास्क दान हो या सैनिटाइजर हो या ग्लव्स हो या मास्क को समय समय से देते थे। इसके पहले भी जो हम लोग कोविड आया था अगले साल, तो हम लोगों ने 5000 मास्क और 2000 सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सभी लोगों को जागृत करने के दिया था। और इस बार हम लोग मेडिसिन और जिन कोविड पेशेंट के घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कुछ फूड का व्यवस्था किया है। हम लोग जो भी बनपुर, आसनसोल सराउंडिंग जो भी हमारे ऐसे गरीब लोग हों, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, गरीब इंसान हो, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हो, कैजुअल वर्कर हो या मार्केट वर्कर हो, हम उन लोगों को ये सुविधा देंगे। हमारा प्रयास है कि हम हर उस मजदूर, हर उस गरीब के पास पहुँचे और उसको सुविधा दें। उनको जो तकलीफ है, उनको जो दुख है, इसको बीमारी के माध्यम से उसको इससे बचाया जाए। इसमें हमारे साथ इसको के डॉक्टर मनीष कुमार और भी 2-3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। और हम डॉक्टर रॉय, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन डॉक्टर के माध्यम से उनको फ्री मेडिसिन दें और खाना दें। उसके आज हम लोगों ने अपने यूनियन ऑफिस में उद्घाटन कराया ऑनलाइन, जिसमें हमारे ये सब अतिथि जिनका मैंने नाम बताया सब लोग उपस्थित थे। आज का उद्घाटन हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब ने किया। साथियों, हम आगे भी अपने इस कार्य को आगे रखेंगे और सभी लोगों के प्रयास से। और इसमें हमारे साथ PK ठाकुर साहब जो ISP के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज़। कमिश्नरेट अर्थात हीरापुर थाना
विभाग की ओर से 20 खोए हुए मोबाइलों को उनके मालिकों के हाथों शनिवार सौंप दिया गया। मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए। इन दिनों शिल्पांचल में मोबाइल चोरी की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। लगभग रोज कहीं न कहीं से मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, जिससे इस मोबाइल चोरों पर नकेल कसी जा सके। इसी वजह से पिछले कुछ समय से शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों से कई मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आज हीरापुर थाने की तरफ से जिनके मोबाइल चोरी हुए थे उन्हें उनके मोबाइल वापस किए गए। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर इन मोबाइलों को बरामद किया है। अपने चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने हीरापुर थाने की पुलिस को धन्यवाद भी दिया। कल मुझे शाम को लगभग 8 बजे फोन किया गया हीरापुर पीएस से कि आपका नाम अमरनाथ यादव। हमने कहा हाँ, तो आप आइएगा कल सुबह दोपहर में 12 बजे आइएगा और आपका मोबाइल मिल गया है और आप लेके जाइएगा। तो आज हमारे हाथ में हमारा मोबाइल है। मोबाइल पाकर मैं बहुत खुश हूँ और हीरापुर को थाना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 1.5 साल के बाद भी मेरा मोबाइल मेरे पास आ गया। और पत्रकार बंधुओं को आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग हम लोग को क्या बोला है इसको प्रकाश में लाएंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका 7वां महीना में जो है चोरी हुआ था। 27/7 को मैंने कंप्लेन किया और आज रिकवरी हुआ। कैसा लग रहा है खोया हुआ मोबाइल वापस? खोया मोबाइल तो हम लोग कैसा है कि ब्रह्मा कुमारी से जो ज्ञान मिला है वो ड्रामा में सब फिक्स है जो होना है, इसलिए हम लोग बिंदास रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह। 2020 में हराया, मिल के अच्छा लग रहा, मिल गया। तो हीरापुर थाना में आपका जो ये मोबाइल इतना दिन का बाद मिला जी, कैसा लग रहा? माने नहीं, पुलिस का काम बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है। बहुत अच्छा काम पुलिस का है। जो हम उम्मीद छोड़ चुके थे जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे पुलिस को क्या कहना चाहिए? पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहेंगे। पुलिस इतना प्रेशर होते हुए भी मोबाइल खोज के देने एक्स्ट्रा काम हो जाता है। मोबाइल जब से आया है हराना, मिलना, खोजना, डायरी देना, ये सब एक्स्ट्रा काम है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealth
rng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं हूं अलका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। शनिवार को आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से फ्लैट में रहने वालों को पानी का बिल नहीं देना होगा। हालांकि उन्हें 31 मार्च 2021 तक सारा बकाया भुगतान करना होगा। चेयरपर्सन ने कहा कि मंत्री मलय घटक के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। बैठक में बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय, तबस्सुम आरा, अंजना शर्मा, मीर हासिम, दिवेंदु भगत, श्याम सोरेन, अधीक्षण अभियंता सुकोमल मंडल, कार्यपालक अभियंता राजेश श्रीवास्तव इत्यादि मौजूद रहे। কি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কি কাজ নিয়ে? সমস্যা মূলত আমরা ডেভেলপমেন্টের কাজ আবার কিছু শুরু করার চিন্তাভাবনা করেছি। সামনে বর্ষাকাল আসছে, সেই বর্ষাকালকে যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় সেই অনুযায়ী রাস্তার রিপেয়ারিং, ড্রেনের রিপেয়ারিং, এছাড়াও নতুন কিছু কাজ রাস্তার এবং ড্রেনের আমরা যাতে এই বর্ষাকালে নর্দমাগুলো পরিষ্কার থাকে, বিশেষ করে হাইড্রেনগুলো পরিষ্কার থাকে, তার জন্য ফ্লাশ ক্লিনিংয়ের ব্যবস্থা আমরা শুরু করার কথা বলেছি এবং অলরেডি কয়েক জায়গায় শুরু হয়ে গেছে। আগামী দিনে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে এই কাজটা করতে পারবো। এছাড়া আমরা আজকে একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যারা ফ্ল্যাটে বসবাস করে তাদের প্রায়ই আমরা অভিযোগ করতে। কি আলোচনা হয়েছে? দেখুন, বোর্ড মিটিংয়ে আমরা প্রথম আলোচনা করলাম যে কোভিডের ব্যাপারে এবং ইয়াসের ব্যাপারে আমাদের কিছু জিআর আছে, যে সমস্ত মানুষেরা সত্যি অসুবিধার মধ্যে পড়েছে সেইগুলো যেন পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় আলোচনা আমাদের হলো যে আমরা রানীগঞ্জের বড় অফিসটাকে শিফট করব এবং সেখানে আমাদের এডিডিএর সহায়তা প্রয়োজন আছে। সেই সমস্ত সহায়তা আমরা এডিডিএকে নিয়ে আমরা সেই রানীগঞ্জে নতুন করে আমরা একটা বড় অফিস করতে চাইছি। কুলটির যে 3টে বড় একসঙ্গে আছে সেইগুলোকেও আমরা সেপারেট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করলাম। আমরা বিল্ডিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিল্ডিং প্ল্যানগুলো দিয়ে দেওয়া যায় মানুষকে, তার ব্যবস্থা আমরা করলাম। আমরা প্রভিশনালি তাদের স্যাংশন দিয়ে দেবো। 1 বছরের মধ্যে তারা সমস্ত পেপার তৈরি করে আমাদের দেবে, কিন্তু ততক্ষণ আমরা হাউস কানেকশন তাদের দেব না। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেও আমরা ওয়াটার কানেকশন দেব না। তারা যদি আপনার বিল্ডিংয়ের সমস্ত কাগজপত্র, নো অবজেকশন, খাজনা, বিএলআরওর কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স যেগুলো নিয়ে আসতে পারবে তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো।
আর তার আগেও যদি ওনারা করে আনতে পারেন তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলের কানেকশন দিয়ে দেবো, জলের ব্যাপার নেই। 31শে মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত ফ্ল্যাটের জলের ট্যাক্স যারা দিত তারা যদি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে পারে তাহলে 1 এপ্রিল থেকে তাদের আর ফ্ল্যাটে যারা বসবাস করছে তাদের জলের ট্যাক্স দিতে হবে না। এটা আমাদের মন্ত্রীর অনুরোধ ছিল যে এরকম ব্যাপার আছে, যে দেখার জন্য উনি বলেছিলেন। তো আমরা সেটা চেষ্টা করলাম যে মানুষকে কী করে রিলিফ দেওয়া যায়। আর आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विगत बुधवार को 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला तांत्रिक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आपको बता दें कि इतने घिनौने कुकृत्य को अंजाम देने के बाद रॉबिन गोराई अपनी बहन के घर छिपा हुआ था, जहां से पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। विगत बुधवार 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला तांत्रिक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आपको बता दें कि घिनौने कुकृत्य को अंजाम देने के बाद से रॉबिन गोराई अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई और उसे तलाशना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे जामुड़िया के बाडुल उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया। रॉबिन गोराई को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगामी रविवार उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस उसे हिरासत में लेने की मांग करेगी। वैसे आपको बता दें कि विगत बुधवार रानीगंज के बरदही स्थित विकास नगर में 42 साल का तांत्रिक रॉबिन गोराई ने 4 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर ने इसकी कड़ी निंदा की। साथ ही रानीगंज थाने को इस पर तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया था, जिसके आधार पर ही आरोपी की तलाशी चल रही थी और आखिरकार उसे जामुड़िया से धर दबोचा गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज शहर में साइबर क्राइम की एक घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। घटना रानीगंज के अन्नपूर्णा लेन की है, जहां रहने वाली सीए की पढ़ाई कर रही छात्रा दीपिका साव के साथ 75,000 रुपए की धांधली की गई। रानीगंज शहर में साइबर क्राइम की एक घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। रानीगंज के अन्नपूर्णा लेन की रहने वाली दीपिका साव के साथ 75,000 रुपए की धांधली की गई। दीपिका साव का कहना है कि वह सीए की पढ़ाई कर रही है और दिल्ली से उसकी किताब कुरियर के माध्यम से उन तक पहुंच रही थी। इस दौरान दीपिका ने रानीगंज के ओवरनाइट कुरियर में काम करने वाले एक व्यक्ति से संपर्क किया, पर उस व्यक्ति ने काम छोड़ने की बात कही और आसनसोल के बीवी कॉलेज से ट्रैक ऑन कुरियर में काम करने वाले एक व्यक्ति का नंबर दिया, जिसे संपर्क करने के बाद दीपिका ने जो नंबर अपने ऑर्डर के दौरान दिया था उसे चेंज करने की बात कही। नंबर चेंज करने की बात सुनते ही कुरियर की तरफ से कहा गया कि आपके पास एक लिंक जाएगा, उसे क्लिक करने से आपका नंबर चेंज हो जाएगा। दीपिका ने उसी आधार पर अपने मोबाइल पर आए लिंक को जैसे ही क्लिक किया, एक के बाद एक लगातार 3 बार उसके अकाउंट से 75,000 रुपए गायब हो गए। दीपिका की माने तो 2:40 पर 25,000, दूसरी बार 2:45 पर 25,000 और तीसरी बार 2:45 पर 25,000 रुपए गायब हुए। इसकी शिकायत जब उसने ट्रैक ऑन कुरियर से की तो उन लोगों ने इसे मामूली बताकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। दीपिका को शक होने पर शनिवार साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। अब आगे देखना है कि दीपिका के पैसे पुलिस कैसे वापस दिलवाती है। ना बाद में ठीक है लेकिन ये रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।